और अब आपको सीधे लिए चलते हैं लखनऊ, जहां पूनम सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी जो हैं, वो नामांकन दाखिल कर रही हैं बतौर समाजवादी पार्टी उम्मीदवार। और इस बार सवाल यह है कि क्या वो राजनाथ सिंह को टक्कर दे पाएंगी, और दूसरा बड़ा सवाल यह है कि शत्रुघ्न सिन्हा जो हैं वो किसके लिए प्रचार करेंगे, क्योंकि वो कांग्रेस में है। अगर कांग्रेस भी अपना उम्मीदवार उतार देती है तो फिर वो लखनऊ में पत्नी के लिए वोट मांगेंगे या कांग्रेस प्रत्याशी? प्रमोद कृष्णन आ गए, प्रमोद कृष्णन, सही बात है, प्रमोद कृष्णन आ गए। तो अब शत्रुघ्न सिन्हा के लिए दुविधा है कि वोटर के सामने जाएंगे तो पत्नी के लिए वोट मांगेंगे या जिस पार्टी में है उसके उम्मीदवार के लिए वोट मांगेंगे। दादा कोई आइडिया? बेटी आएगी माँ के लिए और ज्यादा रोचक कैंपेन कर सकते हैं। नहीं, कैंपेन तो रोचक हो जाएगी, लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ, जीतने के लिए तो नहीं लड़ रहे ना। कई जगह है, यहाँ तो अच्छा भला था कि आप एक तय करते। अब अगर पूनम सिन्हा आ गई थी तो कांग्रेस को क्या जरूरत थी आचार्य प्रमोद कृष्णन को? ऐसे प्रमोद कृष्णन ही कहिए, आचार्य तो उनके नाम के आगे थोड़ा अच्छा कम लगता है क्योंकि वो घोर राजनीतिक आदमी है। तो वो ऐसे ही है। लेकिन कुल मिलाकर ये है कि जब आप लखनऊ सीट की बात करते हैं तो उसका मूल मिजाज जो चरित्र है, वो चरित्र भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में इस कदर जाता है कि गाजियाबाद से जीतने के बावजूद 2009 में राजनाथ सिंह गाजियाबाद से जीते थे, उसके बावजूद वो जल्दी से लखनऊ चले जाते हैं। इतनी सिक्योर सीट है, और उस सीट पर भी अगर गठबंधन एक प्रत्याशी उतारेगा और कांग्रेस एक प्रत्याशी उतारेगा तो मुझे लगता है कि रणनीतिक तौर पर कहां जा रहे हैं ये थोड़ा सा समझना। और ये तीन तस्वीरें देखिए, विमेन पावर की तस्वीरें हैं। एक तरफ सुल्तानपुर में मेनका गांधी ने रोड शो किया है, दूसरी तरफ लखनऊ में पूनम सिन्हा नामांकन दाखिल कर रही हैं, और तीसरी तस्वीर जो है वो मथुरा की है, जहां पर हेमा मालिनी मैदान में है और चुनावी जंग लड़ रही हैं। तो तीन महिलाओं की तस्वीरें आप देख रहे हैं, लखनऊ, सुल्तानपुर और मथुरा, जहां पर वो चुनावी मैदान में उतरी हुई है। लखनऊ में अरविंद जी, लेकिन क्या जो हम बाकी दो महिलाओं की बात कर रहे हैं, मथुरा में हेमा मालिनी चलिए थी और वो फिर लड़ रही हैं, मेनका गांधी के लिए तो चलिए सुल्तानपुर गांधी परिवार के लिए वो है, लेकिन जिन पूनम सिन्हा की जब हम बात कर रहे हैं, एक तो क्या लखनऊ से उनको उतारना स्ट्रैटेजिकली सही है, और क्या ये विमेन पावर जो है ये एक बहुत खास तस्वीर है, इस पर भी थोड़ी अपनी राय रखिए। नहीं, ये विमेन पावर क्या है? पति के नाम से अगर चुनाव लड़ने आए तो विमेन पावर कुछ नहीं है। और उससे भी ज़्यादा ये है कि ये शुद्ध जाति का गणित देख के इनको लड़ाया जा रहा है कि इतना कायस्थ, इतना सिंधी, इतना मुसलमान। अब इस किस्म से ही सिर्फ वोट होता हो, और वो भी इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी मैं कहूँगा, जहाँ राजनाथ जी चुनाव लड़ रहे हों, जहाँ PM चुनाव लड़ रहे हों, जहाँ राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ खाली जाति पे वोट हो जाएगा, कम्युनिटी पे वोट हो जाएगा। मुझे लगता है कि ये इसलिए भी बड़े हैं कि इनको वोट कम्युनिटी और कास्ट से ऊपर उठ के लोग देते हैं। तो कोई सिर्फ इस गिनती से आ जाए कि यहाँ इतने सिंधी हैं और इतना कायस्थ हैं और इतने मुसलमान हैं, तो मेरे ख्याल से क्या इसको इस लिहाज से भी देखना चाहिए कि शत्रुघ्न सिन्हा की कांग्रेस के अंदर कितनी चल रही है या कितनी पहुंच है, एनालाइज करना चाहिए कि कह सकते थे मेरी पत्नी के खिलाफ मत उतारिए किसी को? नहीं, शत्रुघ्न सिन्हा की क्या चल रही है, मेरे ख्याल से विपक्ष की दुर्गति की असल में ये चीजें हैं कि उनके पास तस्वीर आप कह रहे हैं जो नामांकन दाखिल कर रही है, विपक्ष की दुर्गति की तस्वीर है कि उनके पास ढंग का उम्मीदवार लखनऊ जैसी जगह पे नहीं है, पटना जैसी जगह पे नहीं है, कि उनको उधार का उम्मीदवार ले आना पड़ता है और सिर्फ एक पॉलिटिकल ड्रामा हो सकता है इसमें, कोई जीत जाए हार जाए। जीतने को तो अमिताभ बच्चन ने बहुगुणा को हरा दिया था, लेकिन वो कोई पॉलिटिक्स नहीं है और वो लंबे समय की पॉलिटिक्स नहीं है। और लखनऊ और पटना जैसी सीटें जो उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, वहाँ अगर आपको इस तरह के उम्मीदवारों से काम चलाना पड़ रहा है, ज़फर भाई, मतलब है कि आपकी क्या ये वैसे ही है कि जैसे किसी न्यू कमर की फिल्म आप शाहरुख खान के फिल्म के साथ लॉन्च कर दें या रिलीज कर दें? देखिए, जैसे अमिताभ बच्चन की आपने बात की, तो अमिताभ बच्चन सुपरस्टार थे, हेमा मालिनी स्टार रही हैं, शत्रुघ्न सिन्हा स्टार हैं, लेकिन पूनम सिन्हा का, और वो भी राजनाथ सिंह के सामने, यानी राजनाथ सिंह का, और मैं आपको बता रहा हूँ कि राजनाथ सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी, ये दो वो लोग थे कि जो बीजेपी में भी मुसलमानों में अक्रॉस द बोर्ड उनकी बहुत इज्जत है। और खास अच्छा, एक चीज और देखिए, अभी हम दिखा रहे थे राजनाथ सिंह जब नामांकन दाखिल करने गए थे, ये तस्वीर देखिए, पूरा जबरदस्त रोड शो हुआ, उनके साथ जो तमाम यूपी के बड़े नेता हैं वो मौजूद थे, दो डिप्टी CM मौजूद थे। अब पूनम सिन्हा पहुंची हैं तो गिन के मुझे लग रहा है कि 10 लोग हैं, पीछे भी मुझे कमरा जो है वो खाली ही दिख रहा है, तो ये भी अपने आप में बताता है कि सिर्फ उतारने के लिए उतारा गया है। हाँ, मतलब एक तो स्टार पावर, हाँ, सोनाक्षी सिन्हा को उतारते, अगर उतारना था तो वो कई स्टार पावर। लेकिन मैं एक मिनट बताना चाहता हूँ कि मैंने देखा इलेक्शन में जो है ना, वोटर
हीरो को हीरो तक गिनता है। आप स्टैंडर्ड क्लासिक आपने साउथ में देख लिया, कमला हसन और दोनों का, रजनीकांत सुपरस्टार है। लेकिन पॉलिटिक्स में तो वहां स्टैलिन की चलती है या वो पनियान स्वामी या उनकी चलती है। तो पब्लिक जो है ना, अब वो स्टार पावर और उसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देती। ठीक है, मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि ये जानकारी है इसीलिए बोल रहा हूं। शत्रुघ्न सिन्हा पहले पूनम सिन्हा को कांग्रेस से प्रत्याशी करना चाहते थे क्योंकि खुद कांग्रेस में आए। लखनऊ से। लेकिन लखनऊ से लेकिन लखनऊ में स्टेट कांग्रेस में भी बहुत समस्या है। वहां राहुल गांधी का भी मतलब इतना डिक्टम नहीं चलता है कि पूनम सिन्हा लखनऊ से प्रत्याशी हो जाए। तो बाद में समाजवादी पार्टी के साथ, अखिलेश के साथ बातचीत करके ये, और देखिए इसके पहले नफीसा अली लखनऊ से लड़े हैं, इसके पहले मुजफ्फर जो डायरेक्टर मुजफ्फर अली उन्होंने लड़े हैं। तो ये एक्चुअली एक नॉन सीरियस कैंडिडेट जो जीतने के लिए नहीं, लेकिन पहले मुस्लिम कैंडिडेट दिया जाता था, इस बार कायस कैंडिडेट दिया गया है, डामी कैंडिडेट। और पूनम को शायद ये प्रत्याशा है कि हारने के बाद कुछ मिल जाए, राज्यसभा मिल जाए या ये सियासत में हारने के बाद भी मिल जाता है। अब सियासत में तो कई मौके मिलते हैं, आप जिसको तस्वीर को देखिएगा और दांतों तले उंगली दबा के कहिएगा ओ माय गॉड ये हो गया।